क्यों एक नर्स बन गई लुटेरी। डोरिस मारिया पाइने एक ऐसी औरत है जिसे दुनिया के नोटोरियस चोरों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। डोरिस का जन्म 10 अक्टूबर 1930 को यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। डोरिस के पिता डेविड कोल माइनर थे, वहीं उनकी मां गिलबर्ट हाउसवाइफ थी। डोरिस के 4 भाई और एक बहन है। डोरिस पाइने करीब 6 दशक तक रॉबरी के धंधे में शामिल रही, जिस बीच उसे कई बार अरेस्ट किया गया। डोरिस करियर क्रिमिनल थी, यानी कि वो इंसान जो अपनी जिंदगी में क्राइम को अपना प्रोफेशन बनाता है और लगातार एक के बाद एक क्राइम करते जाता है। 1970s में डोरिस को मोंटे कार्लो से 10 कैरेट की डायमंड रिंग चुराने का दोषी बनाया गया था। डायमंड रिंग की कीमत 5 लाख यूएस डॉलर्स थी, जो वैसे तो 4 करोड़ रुपए होता है, लेकिन आज के जमाने में इस रिंग की कीमत काफी ज्यादा है। डोरिस इस घटना के बाद फ्रांस चली गई। हालांकि उसे फ्रांस के एक शहर में अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसे मोंटे कार्लो ले जाया गया। यहाँ पर डोरिस 9 महीने तक हिरासत में रही, क्योंकि अथॉरिटीज डायमंड का पता लगाने में नाकामयाब थे। 2010 में भी डोरिस गिरफ्तार हुई थी। असल में इस बार उसने कैलिफोर्निया की एक स्टोर में रखे बर्बेरी ब्रांड के ट्रेंच कोट से टैग हटाकर खुद उस कोट को पहनकर दुकान से बाहर आ गई थी। इस कोट की कीमत करीब $300 यानी कि 1 लाख रुपए थी। उसके बाद 2013 में डोरिस को 83 साल की उम्र में $22,500 की डायमंड रिंग चुराने के आरोप में कैलिफोर्निया से ही गिरफ्तार किया गया था। डोरिस ने इस चोरी के लिए 2 साल जेल में और 2 साल पैरोल पे बिताए थे। इस जुर्म के बाद डोरिस को ज्वेलरी शॉप से दूर रहने को कहा गया। जेल से रिहा होने के बाद भी डोरिस चोरी करती रही। 2015 में उस पर आरोप लगा कि उसने $33,000 की रिंग चुराई है। हालांकि इस बात को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं मिले। 2015 में एक ही बार डोरिस पुलिस के निशाने पर आ गई, जब एक स्टोर के सिक्योरिटी कैमरा में डोरिस को क्रिश्चियन डायर के इयररिंग्स को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया। यह घटना यूएस के अटलांटा में हुई थी। इस जुर्म के बाद अटलांटा की पुलिस ने डोरिस को गिरफ्तार कर लिया। डोरिस अपने क्राइम को लेकर हमेशा से ही खुलकर कहती आई है। डोरिस के मुताबिक वो अब तक अपने 20 उपनाम, 10 फोन नंबर्स और 9 डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर चुकी है। 2015 में डोरिस एक और ज्वेलरी शॉप में गई और जब वो दुकान से निकली तो स्टोर के एम्प्लॉयज ने पाया कि $33,000 की एक डायमंड रिंग स्टोर से गायब है। पुलिस डिपार्टमेंट ने आसपास के सारे ज्वेलरीज को इस बारे में खबर कर दी और उन्हें संभल कर रहने को कहा। डोरिस के खिलाफ इसके बाद अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इसके अलावा भी डोरिस ने आगे चलकर कुछ कीमती ब्रेसलेट्स और ज्वेलरीज को चुराना जारी रखा। डोरिस पाइने पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है जिसका नाम द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ डोरिस पाइने है। इस डॉक्यूमेंट्री में डोरिस ने अपने क्रिमिनल करियर के सारे डिटेल्स दिए हैं कि आखिर वो कैसे 2011 में अरेस्ट हुई थी और उसने कैसे कीमती ज्वेलरीज को चुराया था। इस डॉक्यूमेंट्री का आखिरी इंटरव्यू डोरिस ने जेल में रहने के दौरान दिया। हालांकि वो जल्द ही यहाँ से रिलीज हो गई और आगे चलकर और भी चोरियों को अंजाम दिया। डोरिस की जिंदगी पे गौर करें तो वो कहती हैं उनका जन्म कोल के शहर के बीच हुआ। डोरिस के पिता पढ़े लिखे नहीं थे और वो वर्जीनिया के ही कोल माइन में काम करते थे। डोरिस बचपन में ही डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। डोरिस को कहा जाता था कि उनके सपने उन जैसी ब्लैक लड़कियों के लिए बिल्कुल बेकार है। डोरिस ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो उनके पोटेंशियल को हमेशा लिमिट करते आए हैं। डोरिस एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, जहां के ओनर ने एक व्हाइट कस्टमर के आने पे डोरिस को दुकान से बाहर निकाल दिया था। हालांकि ना ही रेसिज्म और ना ही गरीबी डोरिस को रोकने के लिए काफी थी। डोरिस को जो करना था वो उसने किया और उन्होंने अपनी मां को अब्यूजिव रिलेशनशिप से भी बचाया। डोरिस अपनी सूझबूझ से जल्द ही ज्वेलरी हाइस्ट के धंधे में आ गई और फिर वो कभी नहीं रुकी। डोरिस क्योंकि डायमंड चुराती है इसलिए उन्हें डायमंड डोरिस भी कहा जाता है। डोरिस पाइने रेशियल इनइक्वालिटी के भी खिलाफ थी। वो जब भी अपनी मां की मैगजीन को पढ़ती तो उसमें व्हाइट मॉडल्स को कीमती ब्रेसलेट्स पहने देख डोरिस हमेशा सोचती थी कि वो मेरे से बेहतर नहीं है। डोरिस के पिता अब्यूजिव हस्बैंड थे। यही कारण था कि जल्द ही डोरिस ने अपनी मां को पिता डेविड से छुटकारा दिलवाया। जब डोरिस यूएस के क्लेवरलैंड में रहकर नर्स का काम संभाल रही थी तो वो अपना थोड़ा वक्त निकालकर पीट्सबर्ग भी चली जाती थी ताकि वो वहां से कुछ जूल्स को चुरा सके। डोरिस की सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब वो सिर्फ 23 साल की थी। असल में डोरिस ने पीट्सबर्ग के ही एक ज्वेलरी शॉप से 20,000 की कीमत का डायमंड रिंग चुरा लिया था। हालांकि इस चोरी के बाद डोरिस को ऐसा लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो घबरा गई और अपनी रात एक स्टेशन के बाथरूम में बिताई।
अगली सुबह वो अपनी इस चोरी से इतना ज्यादा परेशान थी कि वो वापस उस रिंग को लौटाने दुकान चली गई। हालांकि रास्ते में ही डोरिस को एक रीसेल स्टोर दिखा जहां पे डोरिस ने 7,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ उस रिंग को बेच दिया। आज के जमाने में उसकी कीमत करीब $65,000 यानी कि 53 लाख होगी। भले ही डोरिस के क्राइम से आ रहे पैसों ने उसकी जिंदगी से फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया हो, लेकिन ये चीजें कभी भी उसकी माँ और डोरिस को नजदीक नहीं ला पाई। डोरिस ने अपने पैसों से कई सारे घर खरीदे थे ताकि उसकी माँ और वो आराम से रह सके, पर डोरिस की माँ धार्मिक थी और इसी वजह से वो हमेशा डोरिस को उसके क्राइम्स के लिए टोकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि डोरिस की माँ उन पैसों से ऐशो आराम नहीं करती थी। डोरिस ने भले शादी ना की हो, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं जिनका नाम रॉनी और रोंडा है, जिन्हें डोरिस ने उनके पिता के घर भेज दिया था। हालांकि वो हर महीने उनके खर्च को कवर करने के लिए पैसे भिजवा देती थी। डोरिस का मानना था कि वो माँ बनने लायक नहीं है। डोरिस कहती है एक औरत जो वर्ल्ड क्लास थीफ बनने की राह पे है, वो अपना ज्यादा समय घर पे नहीं बिता सकती। वही 1950s वो दौर था जब डोरिस ने चोरी को अपना फुल टाइम जॉब बना लिया था। डोरिस अपने माता पिता के फेल्ड मैरिज के बारे में जानती थी और इस वजह से उसका शादी को लेकर कभी अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं रहा। डोरिस कहती है कि शादी आपको सिर्फ ब्रुटैलिटी से बांधती है। डोरिस की सबसे अच्छी सोच ये है कि वो कभी भी फाइनेंशियली एक आदमी पे डिपेंड नहीं होना चाहती है। डोरिस आज 92 साल की है। शायद अब वो चोरियों से दूर है। वो ऐसा एक वक्त पे आकर बंद करना भी चाहती थी, लेकिन क्योंकि चोरी उसकी आदत बन गई थी, इसी वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। तो ये थी डोरिस की कहानी, जो एक फीमेल जूल थीफ है। सुनने में आया है कि इस बार धूम 4 में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। इसी वजह से इस बार एक फीमेल गैंगस्टर्स का शामिल होना लगभग तय है। अगर कहानी ज्वेलरी हाइस्ट पे बेस्ड होगी तो दीपिका का किरदार डोरिस पे कुछ हद तक बेस्ड हो सकता है, पर अब देखना होगा कि फिल्म का प्लॉट आखिर इस बार किस डायरेक्शन में जाएगा। खैर, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।